देखिए विक्की भाई थोड़ा आगे। हाँ यस बहुत जबरदस्त है जी। और टीम है। हाँ जबरदस्त। हमने साफ इधर आइए इधर आइए। ओके मैडम ठीक है जी। बहुत ज़्यादा जोर देती है ताकि बच्चे गर्ल्स जो है आने वाले टाइम में अपना भविष्य जो है उज्जवल कर सके और ऊंचे ऊंचे पदों को हासिल कर सके, मुकाम पे जा सके अपने। तो ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हमारे बच्चे सामने बैठे हैं। 10 बच्चे हमारे आए हुए हैं, उनके लिए जोरदार तालियां। उन्होंने अपनी कहीं ना कहीं ऐसा मुकाम हासिल किया है जो कि इसी विद्यालय से प्राप्त करते हैं, अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, अच्छा मुकाम हासिल किया है। और जिससे हमारे प्रेस रिपोर्टर सुरेंद्र जी आए हुए हैं, इन्होंने भी इसी विद्यालय से शिक्षा ग्रहण करी और इस विद्यालय में आप देखो
दोनों देने के लिए काबिल किया। तो मैं आज इन शब्दों के साथ आपसे विदा लेती हूँ, यह कहके कि बच्चों, भविष्य आपका है और अपना आइडेंटिटी अस्तित्व बनाना आपका काम है। यहाँ आप पढ़ने नहीं आते हैं, आप अपने जीवन का निर्माण करके आते हैं और आप इसमें जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतने ही आप आगे आएंगे। और ये ज़रूर जानिए कि मोबाइल की दुनिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया आपको खुद सक्सेसफुल बनाने में काम नहीं आएगा, पर आपका खुद का मेहनत, आपका विल पावर, आपका करेज, आपका डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, यही आपको आगे ले जाएगा। और मेरे ख्याल से जो सब यहाँ पे बैठे हैं वो सब ये बात का ये मानेंगे कि जीवन में सिर्फ एक संघर्ष इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक मुकाम को हासिल करना और उस पथ पे चढ़ना उससे ज़्यादा जरूरी है। तो बहुत सारा आशीर्वाद और नमस्कार। हाँ जी, यस, बताइए नाम। नमस्कार, मैं संदीपा राय, प्रिंसिपल रोटरी पब्लिक स्कूल सेक्टर 22। मैडम, आज यहाँ पर जो पुरस्कार परीक्षा का पुरस्कार वितरण है, इस समारोह है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आप यहाँ चीफ गेस्ट बन के आए हो, तो कैसा आप लोग को लग रहा है? मैं तो ये कह सकती हूँ कि आज मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आज CP सर ने मुझे यहाँ पे बुलाया, गुप्ता जी ने, और यहाँ की प्रिंसिपल। और आज मैं जो ये देख रही हूँ बच्चों का जो समारोह है, ये एक स्कूल का फंक्शन नहीं, एक परिवार का फंक्शन है, जिसमें हर बच्चे की इम्प्रूवमेंट, हर बच्चा जो पास आउट हो गया वो भी आज आया है, माता पिताएँ हैं, और इतना बड़ा नेक काम जिसमें हर बच्चे को जो शिक्षा का जो महत्वपूर्णता है और उसकी जो खुशबू है हर घर को पहुंचाना, जिसमें बच्चे बिना पैसे के यहाँ पे आते हैं, निःशुल्क पढ़ाई होती है, और वो न केवल अपना जीवन बल्कि इस देश और इस शहर का भी उद्देश्य जो है कि आगे बढ़ना, उसको पूरा करना। मैडम, अब भी कहीं बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही, तो उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं यही कहना चाहती हूँ कि सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट्स हैं, स्कूल हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, चाहे सर्व शिक्षा अभियान है, ऐसे महापुरुष हैं गुप्ता जी जैसे जो चैरिटेबल ट्रस्ट चलाते हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, सभी सब बच्चों के लिए कोई न कोई जगह सबके लिए बना हुआ है। और मैं ये कहना चाहूँगी आपके माध्यम से कि हर बच्चे को पढ़ाई का जो इम्पोर्टेंस है उसके लिए उनको और हम सबको एक मार्गदर्शक बन के उनको सही जगह पर पहुँचाना चाहिए। ओके मैडम। बच्चों, आर यू विद मी? वैदिक कन्या विद्यालय के इस सुंदर से प्रांगण में उपस्थित इस संस्था के जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे आदरणीय CP गुप्ता जी, लिट्टी भाई साहब, आर्य समाज के जितने भी पुरोधा हैं, जिन्होंने आर्य समाज या मैं कहूँ समाज सेवा, जो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, उस आर्य समाज के जितने भी सिद्धांत हैं और जो उसके जो भी प्रिंसिपल्स हैं, उनको समाज में हर घर तक पहुंचाने वाले हमारे आदरणीय अलग अलग संस्थाओं के प्रधान, हमारे लक्ष्मण पाहुला जी, हमारे दुर्गा कमेटी के प्रधान हमारे लवली भाई साहब, भारत विकास परिषद के हमारे बहुत ही आदरणीय श्री R.K. गरग जी, हमारी बहन ऋषि गरग जी जो हमारे को मार्गदर्शन करते रहते हैं, मुकेश सिंगल जी, ऋषि सिंगल जी, और जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे बैठे हैं, मैं कुछ नाम नहीं जान पा रहा, ये मेरी गलती रहेगी, जिसका नाम ना ले पाऊँ वो मेरी गलती रहेगी, क्योंकि समाज के लिए जो कंट्रीब्यूशन करता है वो अपने आप में भगवान का एक रूप होता है। तो यहाँ पे जितने भी गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं वो सब भगवान के रूप हैं। मैं सबको बहुत बहुत अपने दिल के कोने से आपको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पे जितने भी प्रिंसिपल साहिबा हैं, जितने भी टीचरगण हैं, जितने भी अभिभावक हैं और प्यारे बच्चों को मैं आज के कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे यहाँ पे बोलने का मौका मिला और आप सबसे मिलने का मौका मिला। ये वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह है, तो जितने भी बच्चे यहाँ पे आके
उनको पुरस्कृत किया गया। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली मुझे यहाँ पे, वो ये देखने को मिली कि जितने भी पारितोषिक मिले, जितने भी पुरस्कार मिले, वो अलग अलग कार्यों में, अलग अलग चीज़ों में कंट्रीब्यूट करके आपको मिले। इसका मतलब कुछ कुछ बच्चों को तो मैं देख रहा था कि इन्होंने 4-5 बार गिफ्ट किए पुरस्कार। इसका मतलब ऑलराउंडर बच्चे सारे यहाँ पर है। तो मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। कोई दो राय नहीं है कि जो हमारा भविष्य है वो इन बच्चों में से ही होकर आगे जाना है। और ये भी बात में कोई दो मत नहीं है कि जो संघर्ष करके बच्चा आगे बढ़ता है वही जीवन में बहुत बड़ा नाम करता है। हम जितने भी बच्चों को जानते हैं, जितने भी बड़े नामों को जानते हैं, जो जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया, वो कहीं ना कहीं ये काम घर का बच्चा मिलेगा कि किसी तरह से सरकारी स्कूल में या इसी तरह के कोई स्कूलों से निकल के बच्चा जो आगे गया है उसने देश का नाम रोशन किया है। आप देखिए जितने भी ओलंपिक के हमारे खिलाड़ी रहे, हमारे हरियाणा का किसी भी तरह के खेलों में बहुत बड़ा योगदान रहा है। और बहुत बड़े बड़े ऐसे काम हमारे देश के बच्चों ने किए हैं जो अलग अलग फील्ड में जिनके नाम हुए हैं। आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इसके लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो मैं आप सभी बच्चों के उज्जवल भविष्य की भगवान से प्रार्थना करता हूँ और कामना करता हूँ कि आप सभी बच्चे इसी तरह निरंतर आगे बढ़ें और जीवन में नाम रोशन आपका हो। बच्चों में आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। हाँ जी, यस मैडम, नाम बताइए पहले अपना। जी, मैं किरण गुगलानी, प्रिंसिपल ऑफ वैदिक कन्या हाई स्कूल जयकमपुरा गुड़गांव। मैडम, आज जो ये आपने प्रोग्राम कराया है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। मैं सर, ये प्रोग्राम जो हमारा होता है हर साल होता है। जब से मैं 13 फरवरी 18 से मैं यहाँ की जो प्रिंसिपल बनी, उसके बाद से मैं स्टार्ट, और मैं चाहती थी बच्चे से पढ़ते हैं, साथ साथ उनको भी जो एक्स स्टूडेंट होते हैं उनको मैं मोटिवेट करूँ। तो ख़ास तौर पर उनके लिए प्रोग्राम था, पेरेंट्स को और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रेरणा का स्रोत रूप बनाने के लिए। इसलिए मैंने उनको 10 बच्चे ऐसे बुलाए जो कि बहुत ही अच्छे मुकाम को हासिल कर चुके हैं और वो इन बच्चों की प्रेरणा का स्वरूप बन सके। इसलिए इस कार्यक्रम को मैंने आप सब लोग को इन्वाइट किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं ऐसे कार्य करती हूँ इस संस्था के लिए। और इसमें मेरा जो सहयोग है, मेरी मैनेजमेंट मेरा पूरा सहयोग करती है, पूरा साथ देती है। तो मैडम, कब से ये प्रोग्राम आप करवा रहे हो यहाँ पर? सर, एक प्रोग्राम तो पहले भी होता था, लेकिन अब थोड़ा सा बड़े लेवल पे होने लगा है। जब से मैं 18 से मैं बनी हूँ यहाँ पर, मैं लगभग 17 सालों से यहाँ पर वर्क कर रही हूँ। पहले एज ए टीचर थी और अब एज ए प्रिंसिपल। और जब से मैं बनी हूँ, एक अभिभावक सेमिनार का भी आयोजन करती हूँ लगातार साल में एक बार। पेरेंट्स की मन की बातों को भी जानने की कोशिश करती हूँ कि उनके पास क्या चल रहा है। और लड़कियों की शिक्षा के उत्थान के लिए कि समाज में कोई भी लड़की ऐसी जो है वो बिना पढ़े लिखे रह ना जाए, तो उनके लिए ऐसा हम कार्य करते हैं। और ऐसे रिजल्ट डिक्लेरेशन वार्षिक समारोह में करती रहती हूँ ताकि बच्चे जो है हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। इसलिए मेरा हर कार्यक्रम में आप कई बार देखोगे तो मेरा एक सॉन्ग जो मेरा फेवरेट है, बेटी बचाओ, जो कि मोदी जी का अभियान भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मैं उसको फॉलो अप करती हुई आगे बढ़ रही हूँ। तो बच्चे जो हैं, कुछ गरीब बच्चे भी हैं, तो किस तरह से उनकी हेल्प करते हैं यहाँ पर आप? सर, मैं जैसे भी कोई मेरे पास आया कि मुझे बोलता है कि मैडम मैं एक बच्चे की एजुकेशन को अडॉप्ट करना चाहती हूँ, मैं उनको मोटिवेट करती हूँ, उनको बताती हूँ कि देखो खाना पीना सब हो जाता है, वो एक दिन में खाया सब खत्म, लेकिन आप किसी बच्चे को अगर शिक्षावान बना दोगे तो वो जीवन भर उम्र भर उस चीज़ को खाएगा, खुद भी अपने आप को भी अच्छे मुकाम पर रहेगा और अपने पूरे परिवार को भी पालेगा। तो उनको एजुकेशन देना मैं मानती हूँ सबसे बड़ी डोनेशन है। और जब हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, जैसे मेरे साथ बहुत सी संस्थाएं जुड़ी हैं, जैसे भारत विकास परिषद है, उन्होंने भी 8-10 बच्चों को अडॉप्ट किया हुआ है। रूपचंद महेश्वरी जी हैं, संदीप महेश्वरी जी, उनके जो फादर हैं, उन्होंने भी 10 बच्चे हमारे यहाँ से अडॉप्ट किए हुए हैं। तो बच्चों को जब अडॉप्ट करते हैं तो उनकी एजुकेशन का खर्चा, जो कि सारा खर्च जो है वो बच्चों का किताबों का या मंथली जो हम ट्यूशन फीस लेते हैं, थोड़ी बहुत नाम मात्र की, सिर्फ इसलिए कि उसमें हम अलाउंसेज निकाल सकें, बिजली का ये सब लेते हैं और बच्चे जो आगे अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। तो हम लोगों को मोटिवेट कर हाँ जी, हम उन्हें मोटिवेट करते हैं तो वो जल्दी से ही तैयार हो जाते हैं। बच्चों की अभी जैसे प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो अभी मेरे से भारत विकास परिषद की श्रीमती ऋषि सिंघल जी मिली। उन्होंने बोला कि मैडम मैं कोशिश करूँगी कि मैं हमारी टीम से और भी लोग जो है आपके स्कूल के अपने विद्यालय के बच्चे अडॉप्ट करें। तो मैं उनका तो तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि वो इस तरह से बढ़ चढ़ कर मेरे कार्यक्रम में मेरे स्कूल में आती हैं और हमें इतना अप्रिशिएट करती हैं। थैंक्स। ओके।